गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारे एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास जो पहला वेन डायग्राम का है जो लक्ष्य सीरीज के नाम से स्टार्ट हो रही है और ये कंटिन्यू क्लास चलेंगी रीजनिंग की। तो आज हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम में अगर इसको एक बार अगर इस टॉपिक को आप समझ लिए तो ये एसएससी जीडी ही नहीं, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी के सीसेट में भी हर साल यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस फर्क सिर्फ इतना रहता है कि उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रहता है और बाकी की स्टैंडर्ड थोड़ी लो होती है। तो इसमें हम देखते हैं वेन डायग्राम रिलेशंस बिटवीन टू थिंग्स, रिलेशनशिप between two things थ्री टाइप्स में हम इसको देखेंगे। थ्री टाइप्स जैसे ऑल का कैसे होता है? सपोज दैट इंडिया के अंदर दिल्ली, ये ऑल का सिंबल है। सम के सिंबल्स को पहचानने की कोशिश करेंगे। सम, नो यानी कोई नहीं, नो यानी कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं आगे की। तो जैसे ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। तो ऑल एप्पल्स क्या है? फ्रूट्स है। तो इसमें आप कहें सपोज दैट सम चेयर्स आर टेबल्स। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा? सम चेयर्स आर टेबल्स, सम चेयर्स आर टेबल। नो एप्पल्स आर मैंगो, सिंपल है, कोई सेब मैंगो नहीं। तो इसको हम बेसिक से हम डायग्राम पहचानना देखते हैं और उसके फिर सेकंड टाइप से हम इसका देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन थ्री थिंग्स। 10 टाइप्स हमको देखने को मिलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन थ्री थिंग्स, यानी 10 टाइप्स 10 प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ऑल्स के सिंबल्स ऑल सम नो, कोई नहीं। सम नो, सम नो। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? सम नो, नेक्स्ट ऑल नो, ऑल नो। इसकी डायग्राम ऑल नो। नेक्स्ट सम ऑल
नेक्स्ट है ऑल नो नो, ऑल नो नो, मतलब ऑल का डायग्राम तुमको पहले से पता है एंड नो। नेक्स्ट ऑल सम नो, ऑल सम नो, मतलब इसको भी देख लेते हैं ऑल सम नो। नेक्स्ट ऑल सम सम, ऑल सम सम, ऑल एंड सम, सम की डायग्राम इस तरह से बनती है। नेक्स्ट है जो सम नो नो, सम नो नो, सम नो नो। तो ये 10 टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इस तरह से पूछे जाते हैं। इस पे कुछ हम सिंपल क्वेश्चंस भी बना के इन क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है डे बिग एंड ईयर। हमें पता है ऑल डेज आर बिग एंड ऑल वीक्स आर ईयर, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? ऑल्स एंड ऑल। ईयर, ईयर के अंदर बिग और बिग के अंदर आपका डे, तो इसकी डायग्राम इस तरह से क्रिएट होगी। नेक्स्ट सम सम में भी हम देख लेते हैं। सम सम ऑथर टीचर मीन्स some authors are teachers and some teachers are men. Teacher, author and men. तो कुछ टीचर्स ऑथर है और कुछ ऑथर आदमी, ठीक है। नेक्स्ट नो में किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं? मैन, वेजिटेबल, काउ। मैन, वेजिटेबल एंड काउ। कोई आदमी, मतलब नो मैन और वेजिटेबल, नो वेजिटेबल और काउ। तो इसका सिंपल सा है, कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, कोई भी आदमी शाकाहारी नहीं है और गाय भी शाकाहारी नहीं है। नेक्स्ट ऑल नो में आपके क्वेश्चंस है। हॉस्पिटल, नर्स, पेशेंट। हॉस्पिटल्स, नर्स एंड पेशेंट। इसी डायग्राम का स्क्रीन हो गई। हमें बहुत अच्छा से पता है कि ऑल हॉस्पिटल इन नर्स एंड नो पेशेंट नर्स। तो इसकी हॉस्पिटल में आपको नर्सें मिल देंगी और पेशेंट। जरूरी नहीं कि हर पेशेंट की नर्स हो और ऑल सम के कैसे क्वेश्चन है? मेल्स फादर डॉक्टर्स, मेल्स फादर एंड डॉक्टर्स। मतलब है ऑल मेल्स आर फादर एंड सम फादर आर डॉक्टर्स। इसकी डायग्राम कैसे क्रिएट होगी? ऑल
Next, some fathers are doctors. Some no. Some flowers are clothes and some flowers are white. Some flowers clothes and white. तो कुछ फूल क्लोथ्स है और कुछ क्लोथ्स वाइट है. नेक्स्ट, ऑल नो मेटल, ऑल मेटल्स आर आयरन, नो आयरन्स आर क्लोरीन. मेटल, आयरन एंड क्लोरीन. All metals are iron and no ions are chlorine. All का हमें पता है. आयरन मेटल होता है तो all ions are metals and chlorine no ions are chlorine. Some all में देख लेते हैं. all इसमें dog animal pets, dog animals and pets. Some dogs are animals, all animals are pets and all pets are animals. तो इसमें क्या है, कुछ इस तरह से रहेगा इसकी बनेगी. all pets are animals. इसके वजह से सेकेंड टाइप्स के जो क्वेश्चंस है उसमें हम देखने और समझने की कोशिश करते हैं. इन द फ्लोइंग फिगर क्वेश्चंस है यहाँ पे. इन द फ्लोइंग फिगर in the flowing figures which numbers represents the women doctors, which number represents the women's doctors who are not employed, निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है. आपके डायग्राम्स कुछ इस तरह के हैं. सेवन वन टू 5 and 6, 4 and 3. ट्रायंगल जो है वुमेन यानी महिला, ट्रायंगल प्लान को दर्शाती है. एम्प्लॉयड को वेरीफाई करती है. एम्प्लॉयड यानी नियोजित.
ऑप्शन है आपके 5316, 5316। क्वेश्चन मेरे एक बार पढ़ता हूं। इन द फ्लोइंग फिगर्स व्हिच नंबर्स रिप्रेजेंट द वुमेन डॉक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड। इनमें से आपको बताना है कि जो कौन से संख्या मतलब निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो नियोजित नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी महिला डॉक्टर है जो एम्प्लॉयड नहीं है। तो हम देखते हैं। सिंगल पे तो वुमेन हमारी हो गई, महिला हो गई, और को एम्प्लॉयड को देखना है। तो एम्प्लॉयड हमें चुन के निकालना है। तो यहां पर ही देखते हैं, ट्रायंगल में भी एम्प्लॉयड हो गई है तो 7 तो हमारा नहीं होगी। अब हम 3 2 एक महिला भी है, एम्प्लॉयड भी है और डॉक्टर भी है, ठीक। लेकिन हमें पूछना है जो एम्प्लॉयड नहीं है। तो 5 पे ध्यान केंद्रित कीजिए। तो 5 में आपको देखने को मिलेगा कि यो डॉक्टर है बट तो एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इसमें जो पूछा गया है जो उन महिलाओं को बताए जो नियोजित में नहीं है। 5 जो है प्लानिंग में नहीं है, महिला भी है, एम्प्लॉयड भी है और डॉक्टर भी है, बट तो एम्प्लॉयड है नहीं आ रही। इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके which are the numbers that make their presence in only one of the geometric figure, ठीक। Six 1 3 8 7 9 3 8 7 9 4 और 2। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितिक आकृति में दिखाई देती है। ऑप्शंस है आपके 4 6 7 बी ऑप्शन है 1 2 9 सी ऑप्शन है 3 7 9 डी ऑप्शन है 2 3 एंड 8। तो आपको इस डायग्राम से बताना है कि केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई नहीं दे रही है कौन सी संख्या। तो आप देखिए 1 सर्कल में ज्यामिति में नहीं है, 2 ज्यामिति में नहीं है एंड 9 भी ज्यामिति में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी 1 2 9। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है। तो 1 2 9 जो नंबर्स है वो आपको ज्यामिति में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके
in this given figure, okay, in this given figure, in this given figure, in this given figure, circle, hardworking, triangle, sincere, triangle, sincere, और ट्रायंगल इंटेलिजेंट को दर्शाते हैं, ट्रायंगल इंटेलिजेंट। Find out the hardworking, find out the hardworking, find out the hardworking who are intelligent, who are intelligent, who are intelligent, who are intelligent but not sincere, but not sincere। डायग्राम है आपके सर्कल, ट्रायंगल एंड 5 4 1 sorry 4 1 and 2, मैं गलत बना दिया। Four, 1 and 2, 6 3 7, 6 3 and 7, 7। हिंदी में इसको क्या, सर्कल हमें क्या किसको बताता है, मेहनती, मेहनती लोग। ट्रायंगल हमें ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार लोग। ट्रायंगल हमें बुद्धिमान को दर्शाता है, बुद्धिमान को शो करता है। ज्ञात कीजिए, जो मेहनती, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए जो मेहनती, जो मेहनती और बुद्धिमान है, जो मेहनती और बुद्धिमान है परंतु क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है, परंतु ईमानदार ईमानदार नहीं है। आपके ऑप्शंस दिए 1 2 3 and 4। क्वेश्चंस फिर से एक बार पढ़ देता हूं। इन द गिवन फिगर, सर्कल हमें हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती लोगों को दर्शाता है एंड ट्रायंगल हमें सिंसियर मतलब ईमानदार लोगों को दिखाता है और ट्रायंगल हमें इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान लोगों को हमें दर्शाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो मेहनती है और बुद्धिमान भी है परंतु ईमानदार नहीं है, इस डायग्राम से आपको बताना है। तो अगर हम 5 पे देखें तो 5 मेहनती भी है और तो मेहनती में आ जाए
उसके बाद जैसे 1 पे ऑप्शन वाइज अगर आप चले तो मेहनती भी है, ईमानदार भी है और बुद्धिमान भी है। 2 में भी आप तीनों हमें देखने को मिलता है। 3 में आपके वो आपके बुद्धिमान है, ईमानदार भी है, ठीक। अब एक लास्ट ऑप्शन अभी क्या बचता है 4। तो 4 में जो पूछा है कि वो मेहनती भी है, बुद्धिमान भी है, परंतु ईमानदार नहीं है, तो ये एंगल से एंगल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है in the flowing figure in the flowing figure in the flowing figure in the flowing figure circle urban triangle doctor doctors and male and triangle educated. Find out, आपको पहचान के निकालना है, फाइंड आउट। इसका हिंदी वर्जन से हम देख लेते हैं। दिए गए चित्र में जो डायग्राम हमें दिए गए, सर्कल जो है सही लोगों को दर्शाता है, ठीक। और ये एंगल जो है डॉक्टर्स, नेक्स्ट पुरुष, और ट्रायंगल जो है शिक्षित। तो क्वेश्चंस आपको बताने हैं, डायग्राम पे भी हम इसको जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं बना लेते हैं। टू थ्री फाइव फोर 2 3 5 4 1 6 7 6 7 8 9 12 10 11 and 9, ठीक। तो सर्कल लाइन में देखा किसको हमको दिखाता है, अर्बन ट्रायंगल एजुकेटेड रेक्टेंगल मेल, में, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है आपके फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, एजुकेटेड मेल हु बिलोंग टू अर्बन एरिया, एजुकेटेड मेल हु बिलोंग टू एजुकेटेड एरिया
ऑप्शंस आपके हैं, ठीक, 1 6 7 9, ठीक है, ऑप्शंस के लिए समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पैराग्राफ में पूछ रहा है, females who are doctors but not ruler, females who are doctors, who are doctor but not ruler। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, males who are urban, males who are urban, who are urban but neither a doctor neither are doctor। नेक्स्ट क्वेश्चन है, males who are ruler, who are ruler neither are doctor, neither are doctor or not educated, not educated। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जो हमारा जो डायग्राम दिया गया है इसमें कुछ नंबर्स लिखे गए, इसी में से जो इसके डायग्राम में भी देखिए, सर्कल को शहरी बताया गया, ट्रायंगल को डॉक्टर्स बताया गया, रेक्टेंगल को मेल, और जो ट्रायंगल है वो शिक्षित लोगों को हमें दिखाता है। पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, एजुकेटेड मेल्स हु बिलोंग टू एजुकेटेड एरिया, मतलब शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से संबंधित है, जो एजुकेटेड है और शहरी क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए ट्रायंगल एजुकेटेड है और शहरी क्षेत्र से भी संबंधित है सर्कल में, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सही। सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं, फीमेल्स हु आर डॉक्टर्स बट नॉट रूरल, तो महिलाएं जो डॉक्टर है परंतु ग्रामीण नहीं है, गांव में नहीं रहती है। तो इस डायग्राम में फिर एक बार नजर रखते हैं, डॉक्टर हमें फिगर को दिखा रहा, डॉक्टर तो है ग्रामीण नहीं है, तो 2 में देखिए डॉक्टर है बट वो शहर में रह रही है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 2। डॉक्टर है बट वो शहर में रही है, ना कि गांव में रही है। थर्ड क्वेश्चन सबसे पूछा गया, मेल्स हु आर अर्बन बट नाइदर आर डॉक्टर, मतलब पुरुष जो शहरी है लेकिन ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षित है, मतलब मेल है वो एजुकेटेड भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। तो हम एक बार फिर नजर हम डाल लेते हैं, 11 आपके पुरुष है, 10 आपके पुरुष है, 8 आपके पुरुष है, 9 आपके पुरुष है, 7 आपके पुरुष है। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, पुरुष जो शहरी है लेकिन ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षित है, मतलब ये डॉक्टर भी नहीं होने चाहिए और शिक्षित भी नहीं होने चाहिए। तो हम देखते हैं, 6 ना डॉक्टर है ना एजुकेटेड है, सिंपल है, डायरेक्ट आपको आंसर मिले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा 6। 4 क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, डी क्वेश्चंस, मेल्स हु आर रूलर्स बट नाइदर आर डॉक्टर्स नॉट एजुकेटेड, मतलब ये हो गया कि ऐसे ग्रामीण पुरुष जो ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षित है। इसमें भी हम देख लेते, अब डॉक्टर भी है शिक्षित भी नहीं है, तो हम अच्छे से इसमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पूछ गया ऐसे ग्रामीण पुरुष, क्योंकि ग्रामीण में बहुत सारे नंबर्स दिए गए और जो ना तो डॉक्टर है और ना शिक्षित भी है। देखिए ये डॉक्टर भी नहीं है और शिक्षित भी नहीं है, तो हमारा 11 नंबर, ठीक। अब हम 10 नंबर भी, ना तो डॉक्टर है ना शिक्षित है, ठीक। और कोई ऐसे तो देख लेते हैं, 9 ना तो डॉक्टर है ना
शिक्षित, तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 11 10 20 प्लस 20 है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो, सॉरी 30 होगा, 30, 11 9 20 प्लस 30, तो 30 लोग ऐसे हैं, ना तो डॉक्टर है और ना ही शिक्षित है। इस तरह से पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आपके यूपीएससी के पेपर 2 सी सेट के पेपर में आते हैं और बैंकिंग के पीयूएसएम में आते हैं। इसके अलावा जितने भी है, और कभी कभी तो रेलवे एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो हमारे आज से स्पेशल जीडी के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है, और रेलवे सब और ऐसे भी रीजनिंग किसी भी एग्जाम्स में आती है, बस न्यू वैकेंसी आती है तो मैं क्या, कोई भी मेंटर्स जो रहते हैं स्पेशल क्लासेस, स्पेशल लंच आराम में सब करके लॉन्च करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और आपके 20 डेज में ही कंटिन्यूटी के साथ ही रीजनिंग की क्लास कंप्लीट कर दिया जाएगी। अभी तो मैं फिक्स टाइम नहीं बता सकता हूँ कि रीजनिंग की कब फिक्स टाइम लिया जाएगा, लेकिन 1-2 क्लास में मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि रीजनिंग की इस समय क्लास ली जाएगी और करंट अफेयर्स की इस समय क्लास ली जाएगी। और झारखंड स्पेशल की भी क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, जो जेपीसी की एस्पिरेंट है उनके लिए भी हमारी लाइव क्लास होगी। कंटिन्यू 3 क्लास दिन में लाइव होगी, जिसकी टाइम बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। आज मैं क्लास को यही खत्म करता हूँ, फिर कल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में